बड़ी कमजोरी है। फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा टूटा है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का शेयर जील। 8% के आसपास की गिरावट है, लेकिन ये 8% ही नहीं था। इंट्राडे में ये 14% के आसपास तक का था। वहां से थोड़ी संभलने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। लेकिन शेयर में ये दबाव क्यों है, और क्या सोनी के साथ मर्जर के लिए कोई अड़चन पैदा हो सकती है? और एक और सवाल है कि आज जो शुरुआती 14% का झटका दिखा, या फिर अभी जो शेयर नीचे 8-9%, क्या ये ओवर रिएक्शन है? खबर के साथ और आगे के ट्रिगर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, पहले तो ये बताइए कि आखिर ये शेयर इतना क्यों टूटा, और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? क्या ये वाजिब है इतना गिरना, या फिर ओवर रिएक्शन है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है जी, और यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिली है। सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल एक साल में दिखा। वॉल्यूम्स भी 16 गुना 20 दिन के एवरेज पे आए हैं, और आज ऑलमोस्ट 10.8 लाख शेयर्स का जो है एक्सचेंज में ब्लॉक डील्स हुई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्यों गिरावट आया जी में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जी ने जो इंडसइंड बैंक की जो अपील है आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एनसीएलटी में, उसको अप्रूव कर दी है। अब ये 150 करोड़ का जो है डेट ऑब्लिगेशन था उनकी आर्म सिटी नेटवर्क्स द्वारा, और उसको जो है वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। इवन सिटी नेटवर्क्स भी जो है इन प्रोसीडिंग्स में आ गए हैं। तो ये तो था खबर क्यों बाजार में गिरावट देखने मिला जी के शेयर में। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यूबीएस ने मेंटेन बाई रखा है, लक्ष्य रखा है 350 रुपये प्रति शेयर का, और वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट है डेट ऑब्लिगेशन का वो कम है। कंपनी के कैश बैलेंस 700 करोड़ का है थर्ड क्वार्टर FY23 में। हालांकि जो मर्जर का प्रोसेस है वो आगे जाते हुए जो है डिले हो सकता है, लेकिन मटेरियली कोई इम्पैक्ट पीएल में नहीं देखने मिलेगा अगर ये एडजस्टमेंट भी हो जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9 मार्च को जो है फाइनल एनसीएलटी की मीटिंग रहेगी इस मर्जर को अप्रूव करने के लिए। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने भी जो है, पुनीत गोयनका जी जो सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो मर्जर का प्रोसेस है वो जो है टाइमली कंप्लीट होने पे पूरा फोकस रहेगा, और मर्जर पे ही टॉप प्रायोरिटी रहेगी, और कंपनी जो है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लेंगे। तो ये पूरा लिखा जोखा जो पूरा आप कह सकते हैं कंसेप्ट जी एंटरप्राइजेस का है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो इंडसइंड बैंक की सिटी नेटवर्क्स के मामले में जो दरअसल गारंटी दी थी जी ने, सेम ग्रुप की कंपनी, और सिटी नेटवर्क्स ने भुगतान नहीं किया, तो ड्रैग किया एनसीएलटी में जी को, और उसके बाद उनकी इंसॉल्वेंसी की जो पिटीशन थी वो एनसीएलटी ने मंजूर कर ली है। और उसके बाद हम शेयर में देख रहे हैं कि आज ये भारी कमजोरी है। हालांकि 150 करोड़ रुपए के बकाये का मामला था, और यूबीएस का मानना है कि वो इमैटेरियल है, वो काफ़ी छोटी रकम है, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ने चाहिए। और मैनेजमेंट ने भी अपनी कमिटमेंट दिखाई है। पुनीत गोयनका का बयान आया है कि वो कोशिश करेंगे कि डील को समय से पूरी की जाए, और जो भी कदम है उसके लिए ज़रूरी वो उसके लिए उठाएंगे। हालांकि 9% ये शेयर गिरा हुआ है, और यूबीएस का जो टारगेट है वो 300 रुपए का, उस पर वो कायम है, और बाय की रेटिंग भी है। हालांकि उस टारगेट से अब ऑलमोस्ट आधी दूरी पर ये खड़ा है जी एंटरटेनमेंट का शेयर। इसको अभी यहां से और ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा 350 तक पहुंचने के लिए। विवेक, जी एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी है कुछ सत्र से, और अब तो 187 रुपए के भाव दिख रहे हैं। 9% ये शेयर नीचे है। थोड़ा रिकवरी की कोशिश की, लेकिन वो रिकवरी सस्टेन बहुत कर नहीं पा रही है। आपका क्या व्यू होगा इस पर? अभिषेक, देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो बहुत कम वैल्यूएशन पे है आज के दिन। कंपनी कैसी है? कंपनी सुपर्ब है। सोनी के साथ मर्जर होने के बाद ये और भी स्ट्रांग उभर के आएगी। लेकिन ये सब रहा एक साइड में। अब दूसरी साइड में चक्कर ये है कि एनसीएलटी के अंदर जब चली गई है, तो अब न्यूज फ्लो आगे चल के क्या होगा, क्या आएगा, ये कोई आइडिया नहीं है। और कभी भी जब एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो ना दिमाग में, अब पता नहीं है, आज कोई भी नहीं बोल सकता कि एनसीएलटी क्या करने वाला है। तो जब कंफ्यूजन हो तो आपको दूर रहना ही एडवाइजेबल रहेगा। एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर तो घुसो ही मत इसमें। हाँ, मुझे मालूम है कि काफी जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है वो लोग रिस्क प्ले करेंगे, लेकिन हाँ, वो एक जाना पहचाना रिस्क समझ लो, या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। तो रिस्की इन्वेस्टर्स हो सकता है कमा के निकले, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, क्योंकि न्यूज फ्लो आगे चल के क्या आए मुझे नहीं मालूम। विवेक, उम्मीद करेंगे कि कंपनी को थोड़ी समय तो दी जानी चाहिए, या फिर दी जाती होगी। 700 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है, तो वो पेमेंट करने में तो दिक्कत आएगी नहीं, और कंपनी इसके लिए अपने आप को लिक्विडेट होने देगी नहीं। ऐसे एजम्पशंस ऐसे हम मान के चल रहे हैं। जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें अब? तो जिनके पास है वो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए इतने बड़े मतलब ये बहुत दिनों से 220 रेंज में चल रहा था।
और अभी अगर गिरा है तो आपके पास अगर है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि 150 करोड़ एक तो एकदम बहुत बिगर अमाउंट है अभिषेक। मतलब कोई कंपनी को एनसीएलटी में 150 करोड़ के लिए नहीं ले जाना चाहिए था, पहली चीज। और दूसरी चीज, जी को अलाउ ही नहीं करना था, पहले ही वो लोग सेटल कर देते। मतलब उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। तो होल्ड कीजिए, जैसे मैंने कहा, जो रिस्क ले सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत हैंडसम रिटर्न मिल सकता है उनको, चांसेस है, क्योंकि कैश 650 या 700 करोड़ बैलेंस शीट में है। उसमें से 150 करोड़ निकाल के देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाई रिस्क की इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क लेने वाले पक्का इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाजार के अगर मजे हुए खिलाड़ी हैं, अगर आप खतरों से खेलना आपको अच्छा लगता है, तो ये शेयर आपके लिए है। और इस पर ब्रोकरेजेस का भरोसा तो कायम है, और निश्चित तौर पर ये वाकई समझ से परे है कि आखिर इसको एनसीएलटी में ले क्यों जाया गया। इंडसइंड बैंक के पार्ट पर भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है, और जी ने ये लापरवाही कैसे की, समय पर भुगतान क्यों नहीं किया, गारंटी वाली जो मनी थी 150 करोड़ रुपए के आसपास का, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे क्या होगा, अब डेवलपमेंट्स उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसको सेटलमेंट का कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ये जो खतरे वाले, जो रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक बढ़िया मौका जी के शेयर में ज़रूर मिल रहा है। 186 रुपये के भाव पर 10% के आसपास की कमजोरी अभी भी शेयर में बनी हुई है। पुणे चलेंगे।